मेरा नाम राहुल है। आज मैं आपको अपनी कहानी बताने वाला हूँ। मैं करीब 10 साल से एक लड़की को प्यार करता हूँ, निधि को। निधि मेरे घर के पड़ोस में रहती है। मुझे उससे पहली नजर में प्यार हो गया था। वो मेरे उस समय का प्यार है जब यह भी नहीं जानता था कि प्यार होता क्या है। मेरे कपड़े का बिजनेस है, काफी अच्छा है। मेरी और भी कोई भी इच्छा नहीं है सिवाय निधि को अपनी जिंदगी में लाने की। हम दोनों अभी तो बहुत अच्छे दोस्त है। निधि मुझसे सारी बात शेयर करती है। अभी तक मैंने उसे प्यार का इजहार नहीं किया है। निधि का एक सपना है कि उसे मुंबई जाकर एक एक्ट्रेस बनना है, फिल्म और टीवी में। इसलिए मैंने उसका सपना पूरा करने के लिए उसी की मदद की। उसके घर वालों को मनाया और उसे मुंबई भी मैं ही छोड़ कर आया था। निधि के पापा उसके बचपन में चल बसे थे। उसकी मम्मी के साथ वो अपने मामा के यहाँ रहती है। निधि को उससे बहुत शौक लगा। जब कुछ दिनों तक वो बोल भी नहीं रही थी, मामा को पापा कह रही थी, उस समय उनका परिवार निकल गया। अब मैं चाहता हूँ निधि अपना सपना पूरा करे, इसलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, लेकिन शायद उतना आसान भी नहीं था। निधि 3 सालों से मुंबई में है। मैं उससे बात करता रहता हूँ, कभी कभी मिल भी आता हूँ। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि मैं निधि को प्रपोज कर दूँ। ऐसा बहुत बार उनके कहने पर एक रात मैंने निधि को फोन किया तो उसने वहां कहा, राहुल कहाँ हो? तो मैंने कहा, निधि मैं राहुल अभी घर पर हूँ। वो बोले, मुझे घर यहाँ पे एयरपोर्ट पे छोड़ दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बोला, निधि मैं राहुल। वो फिर बोली, हाँ बोलो। मैंने बोला कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है। ऐसे कहकर मैंने आई लव यू बोल दिया। मेरी खुशियां वो ठिकाने लगा जब निधि ने मुझसे आई लव यू राहुल बोला और बोली कि मैं आ रही हूँ सुबह तुम्हारे पास। फिर वो भी आई और साथ में उसकी माँ मामा भी शादी की बात करने। मेरे पापा मानेंगे या नहीं इसका मुझे पता नहीं था, लेकिन उनके जाने के बाद मम्मी बोली कि 3 दिन में शादी है। मैंने बोला, इतनी जल्दी? माँ का मुंह थोड़ा उतरा हुआ था। वो बोली, ये सब तो मैं पहले सोचा था, अब जल्दी करना पड़ेगा ना। मुझे घर वालों को लेट से समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इस बात से ज्यादा खुश थी कि मेरी शादी निधि से हो रही है। जल्दी में क्यों हो रही है इसका मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने मना नहीं किया। शादी को भी 3 दिन थे। मुझे निधि की आंखों में अलग से प्यार दिखाई दे रहा था। ऐसा मैंने पहले नहीं देखा था। हमारी शादी हो गई। शादी की पहली रात सुहाग रात। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। निधि बिस्तर पर थी। मेरे कमरे का दरवाजा लगाते वो उठकर मेरे पास आई। निधि ने आकर मुझसे कहा, तुम किसी से कुछ बताया तो नहीं? मैंने कहा, क्या? दीदी बोली, मैंने ही मना किया था कि तुम्हें नहीं बताया। मैं खुद तुम्हें आज बताना चाहती। और उसने जो बताया वो सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर गया। वो बोली, वो प्रेग्नेंट और बच्चा भी मेरा। और यह बोलते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। बोलकर वो मेरे गले लग गई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? यह पहली बार है जब हम लोग गले लग रहे थे, तो यह बच्चा मेरा कैसे हो सकता था? और निधि मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? उस रात को निधि मेरे कंधे पर सोई और न जाने क्या क्या बातें कर रही थी, पर मेरा तो बुरा हाल था। मुझे समझ आया कि यह शादी इतनी जल्दी क्यों की गई, क्योंकि निधि ने सभी को बताया कि यह बच्चा मेरा है। इसलिए घर वालों ने शादी के लिए इतनी जल्दी में हाँ कहा। मेरा प्यार निधि के लिए बहुत था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बेवकूफ बन गया, पर निधि जब भी यह बोलती उसकी आंखों में सच्चाई रहती। बार बार यह भी कहती कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और वो खुश भी बहुत थी। मैंने ये सब 2 महीने तक देखा। इस दौरान मेरे मन में ना जाने क्या चल रहा था। फिर एक रात निधि को कहा कि निधि ये सब क्या है, ये बच्चा किसका है? वो बोली, राहुल क्या मजाक कर रहे हो? मैंने बोला, निधि तुम मुझसे सच बता दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सच्चा किसका है? मैं बच्चे को अपना लूंगा। वो रह लगी। बोली, क्या बोल रहे हो तुम? मुझे ऐसे समझते हो? क्या कहना चाहते हो? यह हमारा तुम्हारा नहीं है। इस रात मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैंने निधि से अचानक कहा दिया। निधि उसी समय अपने घर चली गई। हमारे घर में यह बात पता चली तो निधि मेरे प्यार का फायदा उठा रही थी। फिर एक दिन जब निधि अपने घर वालों से डॉक्टर के पास गई थी, तब एक और 55 साल की निधि का पता पूछे मेरी दुकान पर आई। मैंने बोला, वो उसका घर है पर अभी वो नहीं है। मैंने उससे पूछा, आपको क्या काम है? वो बोली कि मैं निधि उस रात एयरपोर्ट से उस दुर्घटना के बाद अचानक चली गई। मैं पूछना चाहती थी कि वो ठीक तो है ना? मैंने पूछा, दुर्घटना? वो बोली, एक्सीडेंट मेरे बेटे राहुल का। मैंने पूछा, राहुल? वो बोली, हाँ मेरा बेटा राहुल। निधि एक दूसरे प्यार करते, दोनों शादी करने वाले थे। निधि के साथ में और राहुल निधि घर एक ही रहे। फिर भी रोड क्रॉस करते हुए मुझे बचाने के लिए मेरा बेटा एक बड़ी बस के पीछे आकर चल बसा। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि वो उसी समय चल बसा। निधि वहां से चली गई। मैं यह देखने आई कि वो ठीक है ना। अब मुझे सब समझ आ गया था। निधि जिससे प्यार करती थी उसका नाम ही राहुल था और उसकी आंखों के आगे वो चला गया। इस बात से उसको इतना सदमा लगा है कि वो इसे मनाने को तैयार नहीं है। वो इस समय सदमे में और मुझे ही राहुल मान रही, जैसे बचपन में अपने मामा को पापा मान रही थी। इसलिए उसकी आंखों में सच्चाई दिख रही थी। मैंने ठीक उसी समय उसे फोन किया, प्रपोज किया, इसलिए वो इस तरह से बातें कर रही थी। उसकी आंखों में जो प्यार है वो इस राहुल के लिए, बल्कि उस राहुल के लिए। मैंने उन्हें निधि से मिलने नहीं दिया। उन्हें कहा कि आप जाए, मैं उसका पति हूँ, मैं उसका ख्याल रख लूंगा। मैं नहीं चाहता था कि निधि को सब याद आ जाए। निधि जब घर आई तो मैं उसके पास वापस गया। मैंने बोला, निधि
सॉरी। वो रोने लगी, बोली तुम इस हालत में मुझे खुश रखना चाहिए, तुम मुझे रुला रहे हो। उसको रोता देख मुझे भी रोना आ गया। निधि की इस हालत में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। निधि को मैं झूठा कह रहा था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वो सच को मान नहीं रही है। मैंने निधि को मनाया और अपने साथ वापस ले आया। अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैं जानता हूँ मुझसे नहीं उस राहुल से प्यार करती थी, लेकिन मैं तुझसे प्यार करता हूँ और अभी उसे इस हालत में नहीं अकेला छोड़ सकता। निधि भी मेरी, उसका बच्चा भी। अब बस मैं चाहता हूँ निधि खुश रहे। आगे क्या करना है, कैसे उससे बाहर निकलना होगा, ये सोचने का विषय है, पर मुझे विश्वास है मेरा प्यार ही जीतेगा।